कि बंद मिलने को करीबे हजरत क़ादिर गया, बंद मिलने को करीबे हजरत क़ादिर गया। लम्हाए बातिन में गुमने, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। इस पे अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी मिलकर अल्लाह अल्लाह। मैं बगैर माइक के पढ़ने गया मेरे को चला जाएगा, आप मिलकर पढ़े अल्लाह 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 अल्लाह। बंदा मिलने को करीबे हजरत क़ादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया। तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी मर्जी पा गया, तेरी मर्जी पा गया, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम। तेरी उंगली उठ गई माह का कलेजा चिर गया, तेरी उंगली उठ गई माह का कलेजा चिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। अब ये पहले बल्कि इसके अंदर दो मौजूदात आला हज़रत ने जिक्र किया। आला हज़रत की शायरी का ये भी खासा कि एक ही शेर में मल्टीपल वाक़यात को बंद कर दिया करते, जैसा कि ये शेर है कि तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम। अच्छा, आपसे सवाल है, सूरज क्लॉकवाइज चलता है या एंटी क्लॉकवाइज चलता है? पता है? क्लॉकवाइज कहते हैं घड़ी की, जिस तरह घड़ी का कांटा चलता है। एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह घड़ी का कांटा उल्टा अगर चले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो सूरज कैसे चलता है, यूं या यूं? बोलो ना, बच्चे बोल रहे हैं, क्या चलता है? क्लॉकवाइज ना भाई, यूं ही चलता है ना। पहले सूरज क्या होता है, वो तुलु होता है, फिर गुरूब होता है। ऐसा तो नहीं पहले गुरूब होता है फिर तुलु, या गुरूब वाली जगह से तुलु होता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सूरज का क्लॉकवाइज एक निज़ाम है, अल्लाह ने बनाया। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौजज़ा रहा है कि एक वाक़या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई तो क्या हुआ, सूरज उल्टे पांव चल पड़ा। सूरज अपनी जगह से जहां से गुरूब हुआ था, असर का टाइम चला गया था, वो दोबारा तुलु हुआ वहां से गुरूब वाली जगह पर, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज असर अदा फरमाई। कौन? सुभान अल्लाह। और फिर इसी तरह एक और रिवायत दी जिसमें हुजूर अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया तो सूरज उल्टे पांव चल पड़ा। ये एक वाकया। फिर फरमाया क्या, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई माह का कलेजा चिर गया। माह मतलब चांद। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया था तो मौजज़ा शक्कुल कमर सबसे मशहूर मौजज़ा, और इतनी स्ट्रॉन्ग इसके रेफरेंसेस है कि इसका रद्द ही नहीं किया जा सकता। बहरहाल तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद को जैसे इशारा फरमाया, चांद क्या हो गया? अरे बोलो ना, दो टुकड़े हो गया। चांद क्या हो गया? दो टुकड़े हो गया। तो आला हज़रत क्या कहते हैं कि तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी मर्जी पा गया, तेरी मर्जी पा गया, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम। तेरी उंगली उठ गई माह का कलेजा चिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। देखो आपको शेर याद हो ना याद हो, अल्लाह अल्लाह तो करना आता है? अल्लाह साहब ऊपर आओ ना। अल्लाह अल्लाह करना तो आता है ना कि नहीं आता? सबको आता है ना। अल्लाह के नाम के बगैर हम जी कैसे सकते हैं? मिलकर अल्लाह 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 अल्लाह। आप सुनिए, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी, तेरी आमद थी, तेरी
आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा ये गवाही देते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो मैंने देखा कि काबा किस कदर झुक चुका। बोलो ना सुभान अल्लाह। काबा शरीफ किस कदर झुक चुका। तो वो एक शेर भी हम पढ़ते हैं, बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा। बोलो ना सलात वस्सलाम। तो काबा किस कदर झुका, इससे क्या हो गया, बुत सारे गिर पड़े। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त जो मौजज़ा रूनुमा हुआ, ये वो आला हज़रत फरमाते हैं क्या कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी, तेरी आमद थी, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। मोमिन उनका क्या हुआ, मोमिन उनका क्या हुआ, मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फेरा, अल्लाह उससे फिर गया। काफिर उनसे क्या फेरा, अल्लाह ही उससे फिर गया। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। आला हज़रत ने तो बहुत सारे अशार लिखे हैं और यूं पढ़े जाते हैं अशार, लेकिन अब चूंकि वक्त कम है, मुनीब भाई माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं और भी सना पाएंगे। पर एक जो मेरे हिसाब से बड़ा प्यारा शेर है इस कलाम का, जिसमें एक वाकया, इतना मीठा वाकया है, वो फरमाते हैं आला हज़रत, सुनिए। क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जानशी, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामिशी, कैसा जामिशी था कि जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। किस सहाबी का नाम आया, किस सहाबी का नाम आया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले सुफ़ा में से थे। अहले सुफ़ा की तादाद 70 बताई गई। अहले सुफ़ा का मामला ऐसा था कि बहुत गरीब थे, पहनने के लिए कपड़े भी कम और खाने के लिए मामलात भी बड़े इम्तिहान वाले थे। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा भूख से ऐसी हालत हुई थी कि पेट पर पत्थर बांध लिए थे और ऐसा मतलब भूख का एहसास था, ऐसा भूख का गलबा था। तो फिर देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं, वहां से गुजरते हैं जहां हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस नीयत से उनसे कलाम फरमाते हैं कि शायद हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तवज्जो मुझ पर पड़े और मुझे खाने के लिए पूछ लें। कुछ कलाम फरमाते हैं आयत के बारे में या हदीस में, रिवायत में मौजूद है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तवज्जो नहीं फरमाते और उस सवाल का जवाब देकर आगे गुजर जाते हैं। फिर आते हैं फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मतन भी और हदीस नंबर भी मेरे पास मौजूद है। बहरहाल तो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरते हैं, उनसे भी हज़रत अबू हुरैरा रसीले कलाम फरमाते हैं कि कुछ शायद मुझे तवज्जो फरमा के मुझे खाने के लिए कुछ अता कर दें। लेकिन हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नॉर्मल कलाम करके गुजर जाते हैं। अब किसकी आमद होती है? अब आमद होती है आमना के लाल की। कहो ना यार सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं,
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी हालत में है। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि अबू हुरैरा तुम्हें भूख लगी, कुछ फरमाते नहीं है, ये फरमाया नहीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, बस समझ गए कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या लगी, भूख लगी, मेरे सहाबी भूखे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आओ चलो घर पे चलते हैं। घर पे जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो एक दूध का प्याला देखते हैं, अपने घर वालों से पूछते हैं कि दूध का प्याला कहाँ से आया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहले खाना इरशाद फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह कोई सहाबी या सहाबिया के घर से ये दूध का प्याला है। अब प्याला आप एक एस्टिमेट भी लगाएं तो प्याला किसे कहेंगे, नॉर्मल उर्फ में इतने को कहते हैं, या बड़ा प्याला भी है तो इतना हो, ऐसा ही है ना, या इतना आप कह लें कि एक, मैं उसको कुछ तशबीह नहीं दे सकता जब तक हदीस में कोई या मुहद्दिसीन ने इसका इरशाद ना फरमाया। एक नॉर्मल बंदे के जहन में आता है प्याला किस साइज़ का होता है, ठीक है। अब मसला ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब ये सिचुएशन देखी कि एक प्याला है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूखे हैं, तो अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा को पता है क्या हुक्म फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा वो जो 70 असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे बैठे सहाबा कराम है ना, उनको भी ले आओ, उनको भी, बोलो नहीं यार, उनको भी ले आओ। आपको वाकई समझ में आ रहा है ना, कनेक्शन मिल रहा है ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तवज्जो नहीं फरमाई, हज़रत फारूक आज़म ने तवज्जो नहीं फरमाई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई, अपने घर पे ले गए, प्याला देखा, प्याले के बारे में पूछा, फरमाया किसी सहाबा या सहाबी की तरफ से आया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या फरमाया कि दीगर सहाबा कराम को ले आओ, ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस के अल्फाज मफ़हूम है कि वो दिल ही दिल में सोचते हैं कि यार तड़प तो मुझे है, भूख तो मुझे है, मैं ज़्यादा हकदार हूँ, अगर इतने से प्याले में वो सब सहाबा कराम पीने लग जाएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। लेकिन चूंकि हुजूर का फरमान था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मानना ज़रूरी था। हुजूर तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके असहाबे सुफ़ा पे गए और तमाम सहाबा कराम को ले आए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा तुम दूध पिलाओ, अबू हुरैरा तुम दूध पिलाओ। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्याला लिया हाथ में और तमाम सहाबा कराम को, यानी जितने 70 सहाबा कराम बशमूल हज़रत अबू हुरैरा के 70 सहाबा कराम, ये बारी बारी प्याले से दूध पीते रहे। अब आपके दिमाग में हो कि प्याले का साइज नॉर्मली क्या होता है, अल्लाह आलम उसमें क्या होगा, वो कितना प्याला होगा, लेकिन प्याले का साइज आप सोचें। और 70 सहाबा कराम ने पेट भर के प्याला पिया, 70 सहाबा कराम ने पेट भर के ये प्याले से दूध नोश फरमाया, सैर होके, ऐसा नहीं चखाया, सैर होके पेश फरमाया, दूध नोश फरमाया। अब आती है बारी, आखिर में कौन बचे, हुजूर फरमाते हैं अब हुरैरा मैं और तुम बचे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हाथ में प्याला लेते हैं और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं अबू हुरैरा पियो, अबू हुरैरा पियो। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीते हैं और इतना पीते हैं कि सैर होकर पीते हैं। हुजूर फरमाते हैं और पियो। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीते हैं और यहाँ तक इतना सैर होकर पीते हैं कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम से क्या अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अब बस हो गई, अब बस हो गई। अब हुजूर अलैहिस्सलाम जो है प्याला अपने हाथ में लेते हैं, हम्द अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और फिर खुद दूध को नोश फरमाते हैं। ये है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहाँ से स्टार्ट किया था और किस कदर इम्तिहान हुआ, इम्तिहान के बाद फिर जज़ा कैसे मिली कि हुजूर अलैहिस्सलाम, देखिए सहाबा कराम ने जो पिया वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से लिया हुआ प्याले से पिया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत अबू हुरैरा को प्याला दिया तो ये तो हज़रत अबू हुरैरा की खासियत हो गई ना कि इनको प्याला अता फरमाया और उस प्याले से फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नोश फरमाया। असल बात क्या है, वो ये है कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि इतने से प्याले में तमाम सहाबा कराम ने सैर होकर पी लिया। कहो ना सुभान अल्लाह। इतने से प्याले में सहाबा कराम 70 सहाबा कराम और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैर होकर पेट भर के दूध को पी लिया। कहो ना सुभान अल्लाह। ये वाकयात आपको पता है कौन सुनाएगा, जो उम्मी का तर्जुमा सही कर सकता हो, है कि नहीं। बेअदब, बदजबान, बदतमीज लोगों का ये शेवा ही नहीं होगा कि हुजूर के मौजज़ात को अपने ज़बानों पे बिलाए, ना उनकी ज़बानों पे चढ़ सकते हैं। आप उनसे सुनेंगे या बस माज़अल्लाह कभी अल्लाह की बेअदबी कर रहे होंगे, माज़अल्लाह अल्लाह की तरफ ऐबों की निस्बतें कर रहे होंगे स्टेजों पे चढ़ चढ़ के, अल्लाह बचाए, या फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के मामलात में दखल गोई कर रहे होंगे, ऐब जोई कर रहे होंगे माज़अल्लाह। तारीफ सुनिए ना तो इमाम से सुने, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमाए के दुआर है। इमाम तो ये कह रहे हैं कि हुजूर की जात ऐसी है कि ऐब का होना तो दूर की बात, ऐब का गुमान नहीं किया जा सकता।
अरे हुजूर की जात को अल्लाह ने ऐसा फरमाया कि ऐब का गुमान नहीं किया जा सकता, तो अल्लाह की जात में ऐब ढूंढ रहे माज़अल्लाह, अल्लाह की तरफ झूठ की निस्बत कर रहे हैं माज़अल्लाह, अल्लाह की तरफ मिस्टेक की निस्बत की जा रही है माज़अल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह ताला ऐसे बदतमीज और बद ज़बान और बद अकीदा लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। आइए हम अपनी सोचों को और अपने दिल को खराब क्यों करें, हम हुजूर के जिक्र में शामिल होते हैं। क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामिशी, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामिशी, जिस ससर साहिबों का दूध से मुँह फिर गया। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। और ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो। या आला हज़रत की तंबीह हमारे लिए, इस दर से फिरोगे तो फिर ठोकरें खाते रहोगे, इस दर को नहीं छोड़ना। ठोकरें खाते फिरोगे, ठोकरें खाते फिरोगे, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो रज़ा अव्वल गया आखिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह